ये सब ने करनी है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो बिज़नेस की तरफ जाएंगे, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो जॉब हंटिंग की तरफ जाएंगे। जॉब हंटिंग क्या है बेसिकली? जॉब हंटिंग इज़ अ टास्क जिसमें आप अपने रिस्क को तलाश करते हैं, और इंसान का रिस्क उसको ऐसे तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है इंसान को। तो रिस्क जो आपकी किस्मत में मिला हुआ है वो सब मिलना ही मिलना है आपको। उससे रिलेटेड जो स्किल सेट है जो आपके पास होना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जॉब हंटिंग के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको यूज़ करते हुए एक अच्छी जॉब आप तलाश कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स मैंने डिवाइड किए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सेशन का जो लास्ट जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा कि आप अपनी स्किल्स को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये लाजमी आप सुनिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाउ योर कैरियर गोल्स। आपके कैरियर गोल्स क्या हैं? आप फिज़िक्स डिपार्टमेंट से हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हैं, आपके कैरियर गोल्स क्या हैं? इसको आगे अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन प्लान अहेड। जब आपको वंस कैरियर गोल्स आर डिफाइंड तो आप उसके मुताबिक जो है प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवरी प्रोसेस। प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लानिंग कैसे करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। गेट रिज्यूम एंड कवर लेटर हेल्प। सबसे पहला सेशन था सीवी राइटिंग का। जब उसको मैंने प्रमोट करना शुरू किया, स्टूडेंट के साथ शेयर किया कि एक सेशन होने वाला सीवी राइटिंग का, तो उन्होंने कहा कि सीवी राइटिंग की हमें क्या ज़रूरत है। सीवी राइटिंग, सीवी जो होती है या रिज्यूमे जो होती है, जैसे सर ने आपको बताया था कि दोनों इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। ये जब आप सीवी पुट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ आप खुद नहीं होते, वो जो सीवी है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है आज मैं आपको अपनी सीवी भी शेयर करूँगा। यूज़ ऑल जॉब सर्च रिसोर्सेज। आपने जॉब सर्च के तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है। आप किसी एक रिसोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आपको किसी ने बोल दिया कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, आप उस पर डिपेंड होकर बैठ गए हैं और आप 6 महीने हो गए हैं एक बंदे का वेट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी जो सूटेबल कंडीशन नहीं है। आपने तमाम सोर्सेज और रिसोर्सेज जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। कस्टमाइज़ योर रिज्यूम। कस्टमाइजेशन क्यों ज़रूरी है? जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक ही टाइप की सीवी के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। यू नीड टू रीऑर्गेनाइज योर सीवी अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च कंपनीज, यहाँ मैंने सर्च कंपनीज नहीं लिखा, रिसर्च कंपनीज लिखा। गूगल किया आपने, उसकी जो वेबसाइट देख ली, विजिट कर लिया, ये सर्च में आ जाता है। रिसर्च कंपनीज का मतलब क्या है, इसको भी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अप्लाई विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ आपने अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग अप्लाई इसलिए नहीं करते कि ये तो जॉब किसी रेफरेंस बेस के लिए होगी, किसी सिफारिश के लिए जॉब होगी, तो इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाते लोग। नेटवर्क रेगुलरली। नेटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जॉब करना चाहते हैं, आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जॉब करने वाले लोग हैं, या जॉब कर रहे हैं, या जॉब ऑफर करने वाले लोग, इन सब के साथ आपका लिंकेज होना चाहिए। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ के लिए आप प्रिपेयर हों, कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। फॉलो अप भी लेना है आप लोगों ने इंटरव्यू देने के बाद। लोग फॉलो अप नहीं ले पाते, लेते ही नहीं है, इंटरेस्ट शो नहीं करते, जिससे नुकसान होता है। एक्सपेंड योर स्किल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, आज हमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन हम। नाउ योर कैरियर गोल्स। व्हाट आर योर कैरियर गोल्स? आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आपके कैरियर गोल्स क्या हैं? फॉरेन कंट्रीज़ में स्टूडेंट जब एडमिशन के लिए आता है तो कैरियर काउंसलिंग होती है उसकी। कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये है कि उसे ये गाइड किया जाता है कि अगर आप इस डिसिप्लिन के अंदर इनरोल होंगे तो आपके पास ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपने डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स आप में से पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं जो अब मार्केट में आ रहे हैं, तो वो कौन कौन सी कैरियर्स उनके साथ मैच करते हैं, उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, इसका फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कौन बताएगा? गेट रिकमेंडेशन फ्रॉम फैमिली, प्रोफेसर्स, अ कैरियर कोच और फॉर्मर कोवर्कर्स।
आप इनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, फैमिली में कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो आपको गाइड कर सकें, प्रोफेसर्स के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं है, कैरियर कोच आपके पास कोई नहीं है, तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टर्म लिखी हुई है डबल कोडर, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिजिक्स ग्रेजुएट्स। अब जैसे ही आप इसको एक्सप्लोर करेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगी कि इन इन ऑप्शंस के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। अब आपके पास जब लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, लिस्ट ऑफ गोल्स आ जाएंगे कि ये टारगेट हो सकते हैं, उसमें से आप मशवरा करके उसमें 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट करें और उन कीवर्ड्स को अपने पास संभाल के रखें। मैं आपको बता रहा हूँ कीवर्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कैरियर गोल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक डेजिग्नेशन है मेरे पास सिस्टम एनालिस्ट का। अब सिस्टम एनालिस्ट मेरा टारगेट है, ये गोल है, तो मैं जॉब जो सर्च करूँगा वो सिस्टम एनालिस्ट के हवाले से करूँगा और अपनी जो सीवी को प्लान करूँगा, अपनी जो क्वालिफिकेशन प्लान करूँगा वो उसके मुताबिक करूँगा। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेक श्योर यू हैव अ क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल। आपका जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आप डिग्री कुछ और कर रहे हैं और आप बनना कुछ और चाह रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ यू प्लान टू रीच इट एंड नोट व्हाट क्वालिफाइज यू फॉर दैट कैरियर पाथ। आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनूं, तो ये आप वहाँ तक पहुँच तो जाएंगे लेकिन डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होगी। काइंडली माइक जो है ना अपना म्यूट पे रखिएगा ताकि आप ज़्यादा चीज़ें मुझसे, मैं चाह रहा हूँ आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास अब प्लान हेड के अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड योर स्केड्यूल टू सर्च फॉर जॉब्स मोर एफिशिएंटली। अब आपके पास जी कैरियर आ गया, कैरियर आपने चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, किसी से मशवरा करके सर्च करके अपना गोल डिसाइड कर लिया। अब आपने क्या करना है, उससे रिलेटेड जॉब्स को सर्च करना है। अब जब डिग्री कंप्लीट होगी है तो जो योर नेक्स्ट टारगेट इज जॉब। तो जॉब सर्च करने के लिए आपने प्लान ये करना है कि हाउ मेनी आवर्स पर डे और व्हाट डेज ऑफ द वीक यू विल डेडिकेट टू जॉब हंटिंग और नेटवर्किंग। मैं पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं अगर कोई दिन नहीं निकालूंगा, टाइम नहीं निकालूंगा, सर्च नहीं करूंगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं या ऐसे लोगों से नहीं मिलूंगा जो पीएचडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो मैं इस टारगेट तक नहीं पहुँच सकता। और मेक श्योर योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर आर अप टू डेट। अप टू डेट होना चाहिए। इफ़ यू नीड हेल्प क्रिएटिंग दिस, सर्च फॉर टेम्पलेट्स और सैम्पल्स ऑनलाइन। Have a list of 2 or 3 references and their contact information ready to provide employers. अब कैसे आप हेल्प ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास जो मैंने अभी आपको बोला कि आप अपनी जो रिज्यूमे है, जो कवर लेटर है, सीवी है, उसको अप टू डेट रखें या टेम्पलेट सर्च करें। तो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। यू कैन ईजीली क्रिएट ऑनलाइन। तो आप सर्च करें ऑनलाइन सीवी मेकर। ये टॉप 4 मैंने आपके साथ लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। सीवी मेकर है और विजुअल सीवी है और कूल फ्री सीवी है या craft-cv.com है। ये फ्री में आपको सीवी जो है की सर्विसेज देते हैं कि आप उसमें अपना डाटा पुट करते हैं, अपने स्किल सेट पुट करते हैं और ये आपको एक सीवी ऑर्गेनाइज करके दे सकता है। आप किसी कैरियर काउंसलर से भी गाइडलाइन ले सकते हैं कि जो आपकी प्रोफेशनल प्रूफ रीड कर दे यूर रिज्यूमे। मोस्टली होता ये है कि जब आप रिज्यूमे बनाते हैं या सीवी बनाते हैं उसके अंदर स्पेल मिस्टेक हो जाती है या जो चीज़ें डिमांड होती हैं, डिमांड जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी होती हैं उससे रेलेवेंट कोई चीज़ आपने मैच नहीं की होती। फॉर एग्जांपल अब ये सीवी है, मेरी सीवी बनी हुई है, इसके टॉप के ऊपर जो वर्क एक्सपीरियंस मैंने शो किया हुआ है वो भावदन जिक्रिया यूनिवर्सिटी का शो किया हुआ है, एयर यूनिवर्सिटी का किया हुआ है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का किया हुआ है। और इसके अंदर जो फोर्थ है वो है टेक्लॉजिक। टेक्लॉजिक के अंदर मैं सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे वर्क करता था। अगर मैं इसको टॉप के ऊपर रखता हूँ तो इसका इम्पैक्ट शायद ना पड़े क्योंकि आई एम अप्लाइंग फॉर टीचिंग जॉब और मेरी प्रोफाइल के अंदर भी मैंने ये मेंशन किया हुआ है एज एन एक्सपीरियंस टीचर। आई वुड लाइक टू आगे ये चीज़ें मेंशन की हैं, मतलब उससे रेलेवेंट डिटेल आप ऑर्गेनाइज करेंगे और टॉप ऑफ द सीवी जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उनको जो जॉब देने वाला है, एम्प्लॉयर है आपको, वो इजीली आपको शॉर्टलिस्ट कर सके। यूज़ ऑल जॉब सर्च रिसोर्सेज rather than limiting yourself to manual online searches, take advantage of
all job search options. This might include reaching out to companies or hiring managers in person, attending career fairs, searching social media, or using a career counseling services. अब मैं आपको यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा जॉब ऑफरिंग, आप ठीक है डिफरेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लिंक्डइन के ऊपर आप सबसे ज़्यादा हायरिंग हो रही है। लिंक्डइन के ऊपर लोग अपनी जॉब ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं और उनकी प्रोफाइल्स को देखते हुए जब आप उनको अप्लाई करते हैं तो वो लोग आपको प्रेफर करते हैं। ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि लिंक्डइन के थ्रू जो है लोग हायरिंग कर रहे हैं। ये मैंने एक इंटरफेस दिया हुआ है। इस इंटरफेस के अंदर ये किसका इंटरफेस है? ये गूगल का इंटरफेस है। इसमें सबसे ऊपर टॉप के ऊपर मैंने लिखा है जॉब्स इन पाकिस्तान। जब मैं जॉब्स इन पाकिस्तान कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सारी जॉब सर्च कर रहा हूँ। मैंने जॉब्स इन पाकिस्तान का कीवर्ड एंटर किया, गूगल ने मुझे जॉब्स ऑप्शन दे दी और इसमें कैटेगरीज मेरे पास आ गई। ठीक है, जब आप इसको देखें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज, टाइटल वाइज, लोकेशन वाइज, डेट पोस्टेड, टाइप, कंपनी टाइप, एम्प्लॉयर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हज़ारों जॉब्स अवेलेबल हैं, गूगल के अंदर सर्च करके देख लें आप। लेकिन फिर भी बेरोज़गार लोग बहुत सारे हैं। उसकी रीज़न क्या है? लोग सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं। लोगों को अप्लाई नहीं करना आता, लोगों को जॉब सर्च करनी नहीं आती। जिस तरह की आपको जॉब चाहिए उससे रेलेवेंट मटेरियल आपके पास पड़ा होना चाहिए सीवी के अंदर, और उस तरीके से आप जॉब को सर्च करें अपना टारगेट बना के। अब आप अगर ये देखें तो यहाँ पे हर कीवर्ड ऑर्गेनाइज हुआ, इससे रिलेटेड जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उससे रेलेवेंट जॉब जो हैं वो नीचे डिस्प्ले में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये गूगल का इंटरफेस है, ये किसी वेबसाइट का इंटरफेस नहीं है, गूगल का इंटरफेस है। गूगल के ऊपर सिंपली आप जो है ये सर्च कर सकते हैं। गूगल आपके कीवर्ड के मुताबिक आपको डाटा निकाल के दे देगा। आपकी क्यूरी अच्छी होनी चाहिए। मैंने जॉब्स इन पाकिस्तान लिखा तो जॉब सारी आ गई। मैं टीचिंग जॉब्स इन पाकिस्तान लिखता हूँ तो मुझे टीचिंग से रेलेवेंट जॉब जो हैं वो आ जाएंगी। अब टीचिंग जॉब के अंदर आगे मैं लिखता हूँ कि फिज़िक्स टीचर जॉब्स इन पाकिस्तान, तो फिज़िक्स टीचर से रेलेवेंट जॉब्स आ जाएंगी, आपका टाइम बच जाएगा। आपका जो कीवर्ड अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंटरफेस है रोजी डॉट पी के का। रोजी डॉट पी के भी आपको क्या कहता है कि आप यहाँ पे इस इंटरफेस में अगर आप देखें तो जॉब टाइटल दें, स्किल दें और कंपनी दें। अगर आपके पास जॉब टाइटल पता है आपको, टीचिंग जॉब चाहिए आपको, आप टाइटल डाल दें। स्किल सेट, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको कोई काम आता है, वट जो भी स्किल आपके पास है वो स्किल यहाँ पे एंटर कर दें, उससे रिलेटेड आपको ये जो जॉब्स होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। थर्ड थिंग इज़ कंपनी। अगर आपको ये पता है कि जॉब टाइटल भी पता है, स्किल भी पता है, आप स्पेसिफिक कंपनी को सर्च करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी का नाम एंटर करेंगे तो उससे रेलेवेंट जॉब जो हैं आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सर्च करना चाहते हैं। अब इसमें अगर आप देखें ऊपर लिखा हुआ है फ्री सीवी रिव्यू। सीवी आपने बना ली, वंस सीवी आपके पास है, अगर आप उसे रिव्यू करवाना चाहते हैं कि आप इसमें देखना चाहते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो ये आपका सीवी का रिव्यू भी कर देते हैं। बहुत सारी जॉब्स ऐसी पड़ी हुई हैं, अब फ्रीलांसिंग के ऊपर अगर आप सर्च करें तो लोग आपको कहते हैं कि आप अपनी सीवी दें, हम आपको रिव्यू करके देते हैं या रीऑर्गेनाइज कर देते हैं आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, और वो आपसे चार्ज भी करते हैं, और इस तरह भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा गूगल को, फिर फेसबुक। फेसबुक क्यों मैं फेसबुक को प्रेफर कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। गूगल में सारा डेटा पड़ा हुआ है, फेसबुक के पास आपके इंटरेस्ट पड़े हुए हैं। फेसबुक हर सेलफोन में इंस्टॉल है, आपके कीवर्ड्स को वो रिकॉर्ड करता है और उससे रेलेवेंट जॉब्स आपको डिस्प्ले करता है। फेसबुक ने भी शुरू कर दी है कैंपेन कि आपको वो जॉब्स ऑफर करेगा। अगर आप अपने जॉब क्रिएट करना चाहते हैं तो जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं। लिंक्ड इन के ऊपर आपकी प्रोफाइल अप टू डेट होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर आपने मेंशन किया हो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है, और आप उस स्किल को इंडोर्स भी किया हो डिफरेंट लोगों ने कि हाँ जी ये बंदे के पास ये स्किल सेट है। आपके पास रोज़ी डॉट पी के की ऑप्शन है, जॉब्स डॉट पी के की ऑप्शन है, मुस्तकबिल डॉट कॉम की है, जॉब्स डॉट कॉम डॉट पी के की है। अब मैं आपसे एक और नेक्स्ट बात करने लगा हूँ। आप सब जगह पे अकाउंट बना लेते हैं, रोज़ी डॉट पी के पे भी बना लिया, जॉब्स डॉट पी के पे भी बना लिया, मुस्तकबिल डॉट कॉम पे भी बना लिया आपने, इन सब जगह पे आपने अकाउंट बना लिया, लेकिन आप इंटरनेट को यूज़ नहीं करते, अपनी ईमेल्स को फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करते, आपके पास जॉब अलर्ट्स नहीं आएंगे।
जॉब अलर्ट्स आएंगे तब आप अप्लाई करेंगे। सीवी बना के आप रख देते हैं, यहाँ पे आप जॉब सर्च करके डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी सीवी बना के छोड़ सकते हैं, तो ताकि वो आपको उससे रेलिवेंट अलर्ट्स जो है वो सेंड करता रहे। अच्छा, इन सब को देखें तो ये सब जो जो आपके पास हैं, rosie.pk, jobs.pk, ये पाकिस्तान के लिए हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो आपके पास इंटरफेसेस होंगे, जो वेबसाइट्स होंगे, पोर्टल्स होंगे, उनके ऊपर आपको अकाउंट बनाना है। तो उससे रिलेटेड आप ये, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ टीचिंग जॉब इन सऊदी अरेबिया, आप सर्च करेंगे, आपको सऊदी अरेबिया में भी rosie.pk की तरह की एक कंपनी नज़र आ जाएगी। उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना दें, अपनी सीवी डाल दें, जो जॉब्स आएंगी वो आपको अलर्ट सेंड करता रहेगा। कस्टमाइज योर रिज्यूमे, रिज्यूमे को कस्टमाइज करना ज़रूरी है। मैंने आपसे डिस्कस किया था अपनी सीवी को, मैंने कहा आपको कि मेरी जो सीवी है आपने देखी, उसके अंदर जो टॉप के ऊपर तीन चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो टीचिंग से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं अप्लाई किसके लिए कर रहा हूँ, टीचिंग जॉब के लिए। अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करता हूँ तो मैं जो टेक्नोलॉजिक का मेरा एक्सपीरियंस था उसको मैं टॉप के ऊपर ले आऊँगा, और जो मेरी प्रोफाइल है उसके अंदर भी मैं जो वहाँ पे मैंने जो स्किल यूटिलाइज़ की या स्किल अचीव की या लर्न किया, जो कुछ भी किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके मुताबिक मैं अपनी प्रोफाइल को अपडेट करूँगा। अगर आप वो स्किल्स उस एक ही सीवी बना के सारी जगह पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो उससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं। रिसर्च कंपनीज, रिसर्च कंपनीज क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसका रोल क्या है। आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं। आप शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू के दौरान वो आपसे पूछते हैं, वो कहते हैं आपको हम 15,000 पे करेंगे। आप कहते हैं मैं इतनी दूर से आऊँगा और मैं 15,000 कैसे अपने एक्सपेंस पूरे करूँगा, मैं इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। अब हुआ क्या, आपका टाइम ज़ाया हुआ। टाइम कैसे ज़ाया हुआ, आपने इसको सर्च किया, आपने सोचा, आपने प्लान किया, आपने अप्लाई किया, आपने इंटरव्यू का प्लान किया, आप गए इंटरव्यू देने, शॉर्ट लिस्ट हुए, स्ट्रेस ली, टेंशन ली, और जब एट द एंड क्या हुआ, आपके लिए वो जॉब सूटेबल नहीं। तो इसलिए रिसर्च कंपनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एज यू फाइंड जॉब लिस्टिंग दैट इंटरेस्ट यू। तो आपने करना क्या है, रिसर्च द हायरिंग कंपनीज बिफोर अप्लाइंग, आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें। अब मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं कि जी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, तो वो मुझसे मशवरा करते हैं कि सर एक कंपनी है वो हमें पाकिस्तानी 2 लाख रुपए दे रही है, और एक कंपनी है वो हमें 3 लाख ऑफ़र कर रही है, हम स्विच कर जाएं। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च की कि उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका क्या रिव्यू है उसके बारे में, क्या वो उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उसके हक में हैं, और उस कंपनी की एज कितनी है, मतलब कितनी पुरानी कंपनी है। ठीक है, ये डिसीजन आप तब लेते हैं जब आप एक जॉब कर रहे होते हैं और एक दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, स्विच करना चाह रहे होते हैं। स्विचिंग फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, आप एक जगह के ऊपर एक्सपीरियंस अच्छा ले लें, मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाए, तो तब आप सोचें उसके बारे में कि आप स्विच करें। अदरवाइज़ अगर वो आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, और सैलरी रेंज भी आपको पता है, सर्विसेज सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको सही मिल रहे हैं, तो आप स्विच ना करें। रिसर्च ज़रूरी है, रिसर्च करके जाएं। रिसर्च करने का एक और फ़ायदा क्या होगा, अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं कि एक फर्स्ट जॉब आपकी, आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाएं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप इस कंपनी में अपने आप को कैसे देखते हैं, आप इस कंपनी में कैसे फिट आ सकते हैं, आपको इस जॉब की ज़रूरत क्यों है, क्यों आप ये जॉब करना चाहते हैं। तो आप उस कंपनी के बारे में अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप इस सवाल का जवाब बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। अप्लाई विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। आपने एम्फसाइज करना है हाउ योर गोल्स अलाइन विद दोज ऑफ द कंपनीज, जिन कंपनीज में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके साथ आपके गोल्स अलाइन करते हैं या नहीं करते, उस कंपनी के अंदर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो आपका टारगेट है या नहीं। और नेटवर्क रेगुलरली, इट इज़ वन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। नेटवर्क रेगुलरली का मतलब क्या है, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जी एक बंदा सऊदी अरेबिया गया जॉब करने के लिए, उसने अपने 3 कज़न्स बाहर बुला लिए, अपने दोस्त बाहर बुला लिए। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमारा डिग्री ख़त्म होती है हम कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर देते हैं,
कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपको लगता है कि शायद अब हमें नए दोस्त बनाने चाहिए, नए लोग ऐड करने चाहिए। हाँ, नए लोग भी ऐड करें, लेकिन पुरानों को भी साथ रखें। आप सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल होते हैं तो आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं कि फ़लाँ टीचर का सब्जेक्ट इस तरह से होगा, फ़लाँ टीचर इस तरह से पेपर बनाएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। वही सीनियर आपसे 1 साल पहले मार्केट में आ जाएगा, आप उसके साथ इंटरेक्शन रखें तो वो आपको गाइड करेगा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इंटरेक्ट विद पीपल एंड डेवलप प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बोथ ऑनलाइन एंड इन पर्सन। आपका ऑनलाइन भी होना चाहिए। स्टार्ट कन्वर्सेशन विद पीपल एट सेमिनार्स, सोशल इवेंट्स और अपॉइंटमेंट्स। अपने आप किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, आप साथ वाले को सलाम भी नहीं करते। साथ वाले को सलाम करें, उससे हाल हवाल करें, उससे पूछें उसका एक्सपीरियंस क्या है। ये इंटरेक्शन होनी चाहिए। और फिर आपका जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, ये आपका चैनल होता है। इस चैनल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, लोग भी शेयर करते रहते हैं। तो इनके साथ जो है ना आपका नेटवर्क रेगुलरली का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। जो सर्विसेज आप बहुत कम पैसों में किसी जगह पे दे रहे होते हैं, हो सकता है कि वही सर्विसेज किसी और जगह पे बहुत कॉस्टली हों, तो उसके लिए आपको कोई अप्रोच करे और आपको गाइड करे ताकि आप वहाँ तक अचीव कर सकें। इसके लिए आप लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका होना ज़रूरी है। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़, मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्च कंपनी का जो बेनिफिट आपको होगा वो किसके अंदर होगा? प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़ के अंदर। इंटरव्यू प्लान करें, रिसर्च कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हमने टीचिंग जॉब के लिए जाना है, तो फलां जॉब के लिए जाना है, तो उसके लिए क्या करें? आप गूगल करें फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ इस जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। Create response for them and practice those responses before you get invited to an interview। अभी जो मैं ये सेशन स्टार्ट किया आपके साथ, ये मैंने 11 बजे रिहर्सल की, इसकी एक दफ़ा बोला ताकि मैं गो थ्रू हो जाऊँ, इससे कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो मैं इस टाइम पे ना बोल पाऊँ। तो मैंने कुछ चीज़ें प्लान की और साथ नोट डाउन कर ली कि ये मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है। और आस्क अ फ्रेंड और प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट टू डू अ प्रैक्टिस इंटरव्यू विद यू। तो कोई प्रोफेशनल बंदे को आप जो है पहले, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने जब शाम को एकेडमी में मैंने सर को बताया कि सुबह मेरा जॉब के लिए डेमो है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बोर्ड मार्कर उठाएं और सामने जाके जो सुबह आपने बोलना है मुझे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दें। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे ये बताया कि आपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कैसे रखना है, चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर वो मुझे टिप्स ना देते तो मैं इस टीचिंग लाइन में ना होता, क्योंकि वो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने स्टूडेंट के लेवल पे जाके चीज़ों को समझाना है। बेसिक लेवल से आप बात शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जो उन्होंने स्किल्स मुझे दी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था, इस वजह से उन्होंने मुझे गाइड किया, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। If you are well prepared, you will be more confident and comfortable when you go into your next interview। ये बात मैं सबको कहता हूँ कि वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी भी तब इंजॉय कर सकते हैं जब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। आपकी असाइनमेंट है और आपने काम नहीं किया हुआ और आप यूनिवर्सिटी लाइफ अपने दोस्तों के साथ कंपनी उस तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते जिस तरीके से एक वो बंदा इंजॉय करेगा जो अपना जो टास्क है पूरा करके आया हुआ। आप टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्लास में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए इंसान को। आप तैयारी करके जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, तो और सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जो सीवी के अंदर जो चीज़ें आपने मेंशन की हुई हैं उनको गो थ्रू करके जाएं। आपसे सीवी से रिलेटेड सवाल लाजमी पूछे जाएंगे। होता ये है नॉर्मली, आप सीवी बनवाते हैं किसी और से, वो आपको ऑर्गेनाइज करके दे देता है, आप उसको देखते भी नहीं हैं और जाके जमा करवा देते हैं। जैसे ही आप एम्प्लॉयर को देते हैं वो आपसे सीवी से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने जो स्किल्स मेंशन की हुई हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको आती हैं। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। Immediately after a job interview, send the hiring manager a thank you note. If you have not, if you not have not heard back from them after a week, follow up with a phone call or an email। ये फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। एक जॉब ऐसे हुई कि
सीवी ड्रॉप की, सीवी उन्होंने जैसे वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया बंदे को और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको लेक्चर देंगे, और वो बंदा सीवी ड्रॉप करके इंटरव्यू दे के चला गया। अब सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, जब वो दोबारा तशरीफ़ लाए हज़रत, तो उनसे पूछा गया कि जी, वो उन्होंने कहा जी आपने मुझे कहा था कि हम आपको लेक्चर देंगे और यू आर सिलेक्टेड, तो आपने मुझे कॉल नहीं की। कहा, हमने आपको बहुत कॉल की हैं, लेकिन आपको जब कॉल करते थे तो बोलता कोई और था। हुआ ये कि जब उन्होंने सीवी ऑर्गेनाइज करवाई तो उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ था वो रॉन्ग था, एक डिजिट का डिफरेंस था, और ईमेल वो हजरत चेक नहीं करते थे, तो जिसकी वजह से उनकी जॉब रह गई। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉलो अप लेते रहना चाहिए, इरिटेट नहीं करना उनको। एक सॉफ्ट रिमाइंडर, सॉफ्ट मैसेज, सॉफ्ट वर्ड्स जो हैं के अंदर आप उनसे इंटरेक्शन करें, फॉलो अप लें, जिससे आप जो है जॉब में आपको बेनिफिट हो सकते हैं। एक्सपेंड योर स्किल्स। आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आप अपने जहन में रिकॉल कर लें। मैं अभी आपकी चैट नोट नहीं कर रहा, अपनी स्किल्स को रिकॉल कर लें कि आपके पास कौन कौन सी स्किल सेट हैं। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर जॉब लगवा दें। मैं उनसे ये सवाल ही पूछता हूँ आप क्या कर सकते हैं, मैं किस किस ऑफिस के अंदर आपको रिकमेंड करूँ। आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको टीचिंग आती है, आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है, क्या चीज़ आपको आती है। तो स्किल आपके पास होनी चाहिए। स्किल कैसे आएगी, जब आप सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपने स्पेशलाइजेशन कोर्सेज पढ़े हैं, आपने एडवांस कोर्सेज पढ़े हैं, वो सारे के सारे स्किल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप उनको एक्सपेंड करें। एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, सर्च करके एडवांस चीज़ें उनके बारे में। अभी ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ चीज़ें। किसी जगह पे इंटर्नशिप करके, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके उस स्किल को आप इन्हेंस कर सकते हैं या स्किल ले भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक आपके पास ऐड है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्री वीडियो बूट कैम्प फॉर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान, 50+ इनकम स्ट्रीम्स। 50+ इनकम स्ट्रीम्स का मतलब ये है कि ई कॉमर्स, मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। ई कॉमर्स एक कंपनी है, एक्सट्रीम कॉमर्स एक कंपनी है जो अमेजोन के ऊपर या ई कॉमर्स को सपोर्ट करती है या उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। नॉर्मली बेसिकली ये डील करते हैं अमेजोन के साथ। ये आपको 50 फ्री स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि 50 स्किल्स आप ले सकते हैं जिनसे इनकम हो सकती है, और वो फ्री में मिल सकते हैं आपको। उसके लिए आपको करना क्या है, आपने सिर्फ रजिस्टर होना है यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन के थ्रू। इसके ऊपर आप ईमेल करें, या आपसे रेफरेंस लेटर मांगेंगे। अब यूनिवर्सिटी का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो रेफरेंस लेटर आपको दे देगा, आपके पास एक्सेस आ जाएगी, आपको अकाउंट मिल जाएगा। उसमें आपके पास 50 स्ट्रीम्स हैं, 50 डायरेक्शंस हैं जिसके अंदर आप अर्निंग कर सकते हैं। आप कस्टमर सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप लिस्टिंग कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, 50 स्ट्रीम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेवटेक लॉन्चिंग वर्चुअल टेस्ट, फर्स्ट एवर लोकली डेवलप टेक्निकल एंड वोकेशनल ई कोर्सेज। ई कोर्सेज हैं इसके अंदर। ई कोर्सेज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स आपके पास सामने नज़र आ रहा है, ई कॉमर्स, वेब डिज़ाइनिंग, प्रोफेशनल शेफ, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। ये 4 स्किल्स हैं, आपको ये इसमें रजिस्टर होना है। ये मुझे कहाँ से मिली, मैं एक ऐसे ग्रुप के अंदर हूँ जिसके अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ शेयर होती रहती हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट लाई करता है। इसके थ्रू आप ये 4 स्किल्स ले सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल शेफ़ बन गए, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, फूड पांडा पर रजिस्टर हो जाएं, आपका बिजनेस स्टार्ट है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू की है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं लोगों की। ये जो आपके सामने एक इंटरफेस बना हुआ है, ये डिज़ाइन जो बना हुआ है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं आप। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस पे अप्लाई कौन कौन कर सकता है, फ्रेश ग्रेजुएट्स। आपके पास कोई स्किल नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल
लुकिंग टू डेवलप अ स्किल एंड अर्न अ सस्टेनेबल इनकम, वो भी अप्लाई कर सकता है। फ्रीलांसर्स भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब इसमें वो सिखाएंगे क्या आपको, ये नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ई रोज़गार प्रोग्राम। ई रोज़गार भी इसी तरह का मॉडल है। ये क्या करते हैं, ई रोज़गार के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल फ्रीलांसिंग प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, हर डिसिप्लिन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब MA अरेबिक जिसने किया वो भी अप्लाई कर सकता है। MA अरेबिक वाला क्या कर सकता है, ऑनलाइन एक टास्क पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर 50,000 रुपीज़ की, कि आपने ये बुक की ट्रांसलेशन करनी है, अरेबिक में लिखी हुई है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या उर्दू टू अरेबिक है, या किसी को अरबी पढ़ानी है, अरेबिक पढ़ानी है। ये सारी स्किल्स आपके पास हैं, इसको आपने इंटरनेट के ऊपर कैसे लोगों तक पहुंचाना है, सेल कैसे करना है, ये ई रोज़गार वाले समझाते हैं। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपके पास कोर्सेज होते हैं। टेक्निकल में आपको प्योर वेब डिज़ाइनिंग और ई-कॉमर्स वगैरह चीज़ें बताते हैं, और जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि छोटी मोटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा देते हैं, और ये बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। नेशनल फ्रीलांसिंग प्रोग्राम, फ्रीलांसिंग क्या है कि आप अपने इस पास जो भी स्किल्स हैं उनको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सेल कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम है नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स, ये अभी लॉन्च होने वाला है, कमिंग सून आने वाला है। इन सारी चीज़ों की, ये जो मैंने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की हैं, ये सारी आपको हेल्पफुल होंगी टू एक्सपेंड योर स्किल्स। आपके पास कोई स्किल है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करके अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके स्किल सेट इन्हेंस होता जाएगा, आपको वो प्रमोट करते रहेंगे, आपको जो डेजिग्नेशन है वो इम्प्रूव होता रहेगा। ये मेरा लास्ट टॉपिक था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। हमने जो आज चीज़ें डिस्कस की वो क्या क्या की, कि प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, जॉब कैसे सर्च करनी है, CV किस तरह ऑर्गेनाइज करनी है, CV के ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरह से चीज़ें अवेलेबल हैं, और एट द एंड क्वेश्चन आंसरिंग है। आप कुछ पूछना चाहते हैं सवाल तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, मैं उससे आपको रिस्पांस दे दूँगा। जी थैंक यू इर्तिज़ा। जी सेशन इज ओपन, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज गो अहेड। एम आई ऑडिबल? जी जी, फरहान ऑडिबल। ऑलराइट, आई थिंक इर्तिज़ा आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ बच्चों को एफर्ट खुद भी करनी चाहिए। जी जी कायनात, आपका अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। आपने हर एक पॉइंट और हर एक ऑप्शन को जो हमारे स्टूडेंट को फ्रूटफुल हो सकता है एक्सप्लेन कर दिया। बट यहाँ पे मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कल अमार ने भी और उससे पहले राशिद साहब ने भी जो सेशन किया था और आज इफ्तिजा ने भी, जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही हैं उसको अवेल करना या उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करना, ये फिर स्टूडेंट के या हर इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है, देर इज नो वन के जो गोल्डन स्पून अगर एक दफा लेके पैदा हो गया तो हर दफा और हर उसकी आने वाली नस्ल भी वैसे ही चलती रहेगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एफर्ट करनी पड़ती है और उसके बाद ही उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है। सो आई थिंक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आज इर्तिज़ा साहब ने बहुत डिटेल में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बताई। आई होप के इनमें से 2 या 3 तो ऐसी होंगी जो आपको लगता होगा कि बिल्कुल मेरे लिए ही बनी है। आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू गो फॉर इट, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह के ऊपर उम्मीद होती है, इंशाल्लाह वो जो भी होता है हमारी बेहतरी के लिए होता है। सो फाइनली आई, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू कंक्लूड द। Farhan, जी could I say something? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत मैंने एंजॉय किया। आई एम प्रीटी श्योर इट वाज वेरी यूजफुल फॉर ऑल थैंक यू सर, टीचर्स एंड थैंक यू वेरी मच। एक चीज मैं चाह रहा हूँ कि आप के थ्रू आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रेस कर दें कि बच्चे जब स्टूडेंट्स जब हमारे जाते हैं तो वो जॉब्स के बारे में दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस एंड हाई what how can I explain it, they want a very good job for themselves. कोई छोटी मोटी जॉब हो तो उसको करना नहीं चाहते, उसको इग्नोर कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। तो जी उसके ऊपर आप जरूर थोड़ा सा अपना फीडबैक दे दीजिए कि व्हेन यू आर फ्रेशर इन द मार्केट, तो व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द जॉब
and what should be the key things you should be looking for? Is it the experience? Is it the money? Is it the skills? इसके ऊपर आप थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। इट्स जी सर, इनिशियली जो है सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्किल होनी चाहिए। जब आपके पास स्किल होगी तो बाकी सब कुछ आपके पास आ सकता है। तो इनिशियली आपको ये फोकस नहीं करना चाहिए कि ये बहुत कम पैसे हैं, बहुत आपको लगे कि स्किल आपको मिल रही है तो आपको वो ज़रूर अपॉर्चुनिटी जो है अवेल करनी चाहिए। ये इज द एग्जैक्टली मेरा ख्याल है शुरू में ज़्यादा फोकस इस पे होना चाहिए कि आपको आपका स्किल सेट इम्प्रूव हो रहा है, और ये भी फोकस होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस बन रहा है, which will be important for your CV to apply for jobs ahead. तो स्टार्ट में ही बहुत एक्सपेक्टेशंस जॉब से नहीं रखनी चाहिए। स्टार्ट में तो इंडस्ट्री की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप किस तरह से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। थैंक यू साहब, बहुत अच्छा सेशन था, वेरी वेल डन, एंड थैंक यू फरहान फॉर कंडक्टिंग सेशन। थैंक यू सर, स्वीट ऑफ यू। जस्ट आपके क्वेश्चन पे मैं एक चीज अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा। जब भी करियर का स्टार्ट है तो सर आइदर वी गो फॉर द मनी और फॉर द ग्रोथ। सो अगर किसी स्टूडेंट को या जो यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपको ग्रोथ नजर आ रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर पैसा शायद इतना मैटर नहीं करेगा। आपको लगता है कि 2 साल में मैं एक अच्छी पोजीशन पे, लेट से आप रिलेशनशिप एसोसिएट से ज्वाइन करते हैं और आप मैनेजरियल पोजीशन पे 2-3 साल में पहुंच सकते हैं। सो ऐसी सूरत में आप पैसा इतना फोकस शायद नहीं होगा, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको ग्रोथ भी नहीं मिल रही, तो फिर किसी ना किसी चीज को इंपॉर्टेंस जरूर दें, बिकॉज यू योरसेल्फ हैज अ वर्थ। आपने अगर लेट से MBA किया है, या आपने कोई PhD कर ली है, या MPhil कर लिया है, किसी भी फील्ड में आप हैं, तो आइदर गो फॉर द ग्रोथ, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी और द मनी। इन तीनों चीजों में से किसी एक को आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, या अल्टरनेटिवली जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको ग्रोथ इंपॉर्टेंट लगती है तो उस साइड पे चले जाएं। रेपुटेशन जैसे नेस्ले है, डेस्कॉन है, एम्पोरियन ग्रुप है, इन कंपनीज की इतनी वर्थ है कि अगर आपको ये स्टार्टिंग सैलरी कम भी देते हैं, तो जब आप स्विच करेंगे एट अ लेटर स्टेज 5 साल 6 साल बाद, तो आप उसकी रिप्यूट को जो है इनकैश कर सकते हैं। सेम इज द केस विद ग्रोथ, कि आपने ज्वाइन तो लोअर पोजीशन पे किया था, 5 साल में आप मैनेजरियल पोजीशन पे चले गए हैं, तो आप उसको इनकैश कर सकते हैं। थर्डली, पैसा आपको अच्छा मिल गया था स्टार्ट में, 5 साल बाद आप उसको इनकैश कर सकते हैं। सो किसी ना किसी चीज को पिन पॉइंट आप आइडेंटिफाई जरूर कर लें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है मेरे लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपने बारे में भी जरूर सोचें कि आपके नजदीक क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन बी राइट और रॉन्ग एज वेल, बट किसी ना किसी चीज पे अपने आप को भी फोकस रखें कि जो आपकी प्रायोरिटीज हैं। सर जी फरहान, आई एग्री विद यू, दैट्स नाइस, थैंक यू, sweet of you. So sir, should we wind up the session or? yes please go ahead. Alright, so कल हमारा सेशन है इंटरव्यू टेक्निक्स के ऊपर। जैसा कि हम ऑलरेडी CV राइटिंग पे, फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे, और आज हमने जॉब हंटिंग स्किल्स के ऊपर, सो हम एक थ्रू आउट सेशन लेके चल रहे हैं। कल जॉब इंटरव्यूज के ऊपर सेशन है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको भी ज्वाइन करें, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। एंड लास्टली, आई वुड लाइक टू थैंक्स और गेस्ट स्पीकर एंड फैकल्टी मेंबर गुलाम मिर्तज़ा साहब, जिन्होंने आज के सेशन में सब स्टूडेंट्स को गाइड किया। उसके अलावा तमाम कोऑर्डिनेटर्स का जिन्होंने इस सेशन को कंडक्ट कराने में सपोर्ट की। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर हसन साहब, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और स्टूडेंट्स के लिए एक कॉन्टिन्यूस सेशन की स्ट्रीक रखी। एंड फाइनली ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स और वर्दी वाइस चांसलर साहब, जिन्होंने इन सारी चीज़ों की अप्रूवल दी। एंड डियर स्टूडेंट्स, ऑल द सेशन वाज फॉर यू। आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। थैंक यू टू यू ऑल कि आपने ज्वाइन किया और अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए खुद से एक टेक पार्ट किया। Thank you so much. I am signing off. Allah Hafiz.